आज नरेंद्र मोदी ने अकेले लड़ा है, सुपरमैन है, समझ रहे कि सुपरमैन नहीं, क्योंकि आप कांग्रेसी पत्रकार हैं, आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी। आप परेशान हैं, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, परेशान है वो आदमी हिम्मत नहीं किया, शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। 1971 में जो सेना ने जीता उसको श्रीमती गांधी ने सिमला समझौते में दबा दिया, श्रीमती गांधी ने बेच दिया देश को। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम और सीज फायर हो गया 10 मई यानी कल शाम 5 बजे से ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद भले ही युद्ध खत्म हो गया हो, लेकिन सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मोदी सरकार ने आखिर सीज फायर एक्सेप्ट क्यों किया। एंकर के सवालों पर भाजपा प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और संघ विश्लेषक संगीत रागी के बीच हो गई विस्फोटक डिबेट। बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। देखिए, जिस तरह का मुजाहरा किया हमारे आर्म फोर्सेस ने उसको पूरा सलाम करना चाहिए। इस बार जिस तरह से हमने ताकत दिखाई और हमने ये जो बात जो कह रहे हैं, आप जो जफर साहब 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और आप कह रहे हैं कि इसकी तुलना उससे कर रहे हैं आप। एक मिनट, मतलब आप 1971 में जो भारतीय सेना ने किया उनका आप अपमान कर रहे हैं। आप अपमान कर रहे हैं 1971 में जो भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना ने उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश नाम का एक देश बना दिया, 90,000 लोगों सुन लीजिए मेरी बात खत्म कर रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं दोनों एक ही बात है, जरा सुन लीजिए। देख, बात आप बीच में बोल रहे हैं, आपको शायद सुनने में थोड़ी कमी हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अंदर तक जिस पेनिट्रेशन के साथ अंदर में घुस के मारा पाकिस्तान को, 1971 में भी हमने वो मारा नहीं था जो पेनिट्रेशन के साथ। अरे 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए भाई साहब, वहां पर उसका गढ़ है, उसमें भी 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े। आप बांग्लादेश जो पूरी पाकिस्तान बीच में बोलने तो पाकिस्तान नहीं मानते। एक सवाल यहाँ आर्म फोर्सेस को पाकिस्तान जफर इस्लाम क्या बात कर रहे हैं आप लोग? एक मिनट आशुतोष, एक मिनट। जफर इस्लाम, सवाल यहां पर यह है जो ब्रह्मचेलानी भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सीज फायर करके हमने गलती की है, हमें सीज फायर नहीं करना चाहिए था। जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के एक्सपर्ट है वो, और वो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से हमको सीज फायर नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले तो कंफ्यूजन इस बात का है कि ये सीज फायर है, अंडरस्टैंडिंग है, असलियत में है क्या? देखिए साहिल साहब, ऐसा है कि पहले जरा आशुतोष जी को बोलिए जरा अपना मुंह बंद रखे, सुनने की क्षमता रखे, बीच में सुन लेंगे आप अपनी बात। एनालिस्ट नहीं बन जाएंगे वो। मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद उसका आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं आर्म फोर्सेस की तारीफ कर रहा हूं इसलिए कि उन्होंने इस तरह से अंदर घुस के मारा है। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं, जो आप सवाल कर रहे हैं, एक समझौता है, एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, लड़ाई थी और लड़ाई जारी रहेगी। अगर हम किसी चीज पे भी बात करते हैं तो सिर्फ आतंकवाद के बारे में बात करते हैं कि हमें आतंकवाद वहां खत्म करना है, और आतंकवाद के लिए अगर हमको फिर से ऑपरेशन करना पड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी मां बहनों ने अपने सिंदूर खोए हैं उसको अभी हम उनको जो है सवाल अभी भी कायम है, मार के लोगों को, गुनाहगारों को मारा है और उनको उसका हिसाब दिया है, लेकिन हम ये जारी रखेंगे और ये सिर्फ समझौता है। ठीक है, चलिए। जफर इस्लाम जी, सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ में, और आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 सवाल उठाए हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत, जो सीज फायर हुआ है, क्योंकि आप तो शांति चाहते ही थे, आपका तो मानना ही था कि दोनों देशों में इस तरीके से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नुकसान हो जाता है सबका, तो सीज फायर से आप खुश हैं या आपके कुछ और सवाल इसके साथ खड़े होते? साहिल भाई, पूरा देश इस अभूतपूर्व डोनाल्ड ट्रंप के किए हुए ट्वीट के सीज फायर से स्तब्ध है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था जिससे सीज फायर हुआ, ये आप लोग भी दिखा रहे थे, हम भी देख रहे थे, आशुतोष भी देख रहे थे, और दुर्भाग्य से संगीत रागी भी देख रहे थे। आप देखिए, पहली बार किस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन था। हमारी सेना ने शौर्य का, पराक्रम का, प्रोफेशनलिज्म का, कितना कायदे का मुजाहरा किया कि पूरा पाकिस्तान अपने घुटनों पर था। पूरा का पूरा पाकिस्तान जो था, हम लोग अपर हैंड पर थे। लगातार हम उनके सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि हम उनके क्या नाम आतंकी ठिकानों पर प्रिसाइज वॉर कर रहे थे, और एक एक को चुन चुन करके हमने मारा था। और बल्कि इसमें तो एक रात ऐसी भी आई थी, आपसे बताएं साहिल भाई, कि उस रात में तो तमाम मीडिया के चैनलों के एंकरों ने, एडिटरों ने जो है इस्लामाबाद पे, लाहौर पे, रावलपिंडी पे, कराची पे कब्जा भी कर लिया था। वो दाखिल खारिज पता नहीं करा पाए कि नहीं करा पाए। इस तरीके का जो मीडिया का भी जो इतना सपोर्टिव हैंड था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में, यह अभूतपूर्व था। अचानक से क्या हुआ कि एक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और वो आदेशात्मक ट्वीट दिखाई देता है सबको। भारत की सरकार के प्रति सब लोगों के सवाल डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से शुरू होते हैं, और हिंदुस्तान जानना चाहता है कि क्या
ये सही है, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद सारी चीजें सेटल हुई हैं। ये सीज फायर हो, अच्छी बात, लेकिन क्या हमने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए? क्या सारे के सारे टेररिस्ट कैंप डिसमेंटल हो गए हैं पाकिस्तान में? जिस पाकिस्तान की आर्मी को हम ये कहते थे कि ये आर्मी जो है आतंकवादियों के गढ़ है, आतंकवादियों का सपोर्ट करती है, क्या उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान की आर्मी डिसमेंटल हो गई है? जवाब आता है नहीं। फिर हम कहते हैं कि 6 महीने के अंदर अगर मोदी जी की सरकार तीसरी बार आ गई, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का था, तो पीओके हमारा हो जाएगा। तो क्या पीओके हमारा हो गया है? जवाब आता है नहीं। बायसरण के जो आतंकी हैं, जिन लोगों ने हमारे 28 निर्दोषों को, 26 निर्दोषों को मारा था, क्या नाम, वो मार दिए गए हैं? जवाब आता है नहीं। ठीक है, लेकिन आपने शशि थरूर का स्टेटमेंट नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जो सबक सिखाना था वो सिखा लिया, अच्छा हुआ कि सीज फायर हुआ। पी चिदंबरम कह रहे हैं कि अच्छा हुआ सीज फायर हुआ, सही समय पे हुआ। जब ये बात, और ये पूर्व गृह मंत्री है शशि थरूर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा हो गया, तब कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका, कौन सी भूमिका मानी जाए ऐसी स्थिति में? नहीं, दो चीजें बड़ी साफ है। कांग्रेस पार्टी की भूमिका हम पहले वॉर के तुरंत बाद स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी CWC की जो वो है और रेजोल्यूशन है, वो हमारी भूमिका स्पष्ट है। हम सेना की बात कर रहा हूं मैं, हम सरकार के साथ में हैं। जी सुन तो लीजिए ना सर, आप साहिल भाई थोड़ा सा में बोलिए। हम कहीं ना कहीं अपने आर्म फोर्सेस का मनोबल गिराना चाहते हैं। आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारी जो भूमिका CWC की है, अगर हम ये चाह रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, हम संसद का सत्र बुलाया जाए, ताकि सारे सवाल जवाब वहां पर हो सके। वहां पर चिदंबरम साहब भी होंगे, वहां पे शशि थरूर भी होंगे, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी होंगे, अमित शाह जी भी होंगे, और वहां पर इनका एक ऐसा सांसद जो पता नहीं क्या क्या भांड और भाड़ लिख रहा है, वो निशिकांत दुबे भी होगा। जफर इस्लाम, संसद का विशेष आज की स्थिति में फिर अभी पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाएगा, जल्दी से आपका जवाब। संगीत रागी भी इंतजार कर रहे हैं कब से यहां पर, जल्दी से आपका जवाब पहले कि क्या विपक्ष की मांग पूरी होगी, क्योंकि इससे पहले 2 बार आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, ब्रीफ किया था बाकायदा मीडिया अपोजिशन पार्टीज को, तो अब उनकी मांग है कि जरा बताइए कि असल में हुआ क्या है, क्या पाया हमने, क्या खोया? देखिए, जहां तक उसको बुलाने का सवाल है, वो तो जाहिर है प्रधानमंत्री या फिर जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानकारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर दे सकते हैं। मैं इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते कि सेशन बुलाना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आज देश का हर बच्चा इस बात को तस्लीम करता है कि भारत एक शक्तिशाली देश उभर के आया है। और पिछले 10 सालों में जो हमको कहते थे कि पहले कि हमारे पास वॉर करने के लिए आर्म्स एमिनिशन की कमी है, ना तो हमारे पास ऐसे जेट है जो कि दूसरे एनिमी मुल्क के अंदर में जाके बम गोला गिरा सके, मिसाइल गिरा सके। आज जो है वो पूरा दुनिया देख चुका है कि भारत एक शक्तिशाली देश है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है आज इस पे भी राजनीति करना चाहते हैं। आर्म फोर्सेस को सलाम करने के बजाय राजनीति करने का कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीति करने का समय नहीं है। जब एनिमी कंट्री घुटने टेक चुका है, पाकिस्तान घुटने पे है, उससे डीजीएमओ की तरफ से फोन आया, हमने किसी का अप्रोच नहीं किया, उसने सारे दुनिया को अप्रोच किया होगा, लेकिन हमारे को अप्रोच करके हाथ जोड़ के डीजीएमओ का फोन आया कि हमें सीज फायर चाहिए। हमने कोई सीज फायर की मांग नहीं की, हम तो उसको उसके एयरबेस को उड़ा दिया, हमने उसके ठिकाने को उड़ा दिया, हमने उसका एम्यूनिशन उसको उड़ा दिया। हमने सवाल आगे बढ़ाने से पहले जफर इस्लाम, अभी भी सवाल इस बात का बाकी है कि सीज फायर है या ये पॉज है, ये सिर्फ विराम है, या ये सीज फायर है या नहीं है, इसको लेकर अभी भी सवाल है। संगीत रागी भी यहां पर बैठे हुए हैं, उनका भी ट्वीट मैंने देखा, अभी जिक्र कर रहे थे वो थोड़ी देर पहले, वो भी आहत थे जब सीज फायर की बात सामने आई थी। ब्रह्मचेलानी को भी आपने सुना, संगीत रागी, आपको लगता है कि सही हुआ है और सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है? देखिए साहिल, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, आज मिन्नत कर रहा हूं आपसे। जो पार्टी 370 को खत्म करने से रोकती थी, वो पार्टी आज सीज फायर पर इस प्रकार की बातें कर रही है, उस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। एक दूसरी बात, देखिए हम वो उदास क्यों हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इतना बार रेज कर दिया था, और जिस प्रकार से लड़ाई जा रही थी, जिस प्रकार से हमने उनके सबसे महत्वपूर्ण एयर बेसेस को निशाना किया, पेनिट्रेट करके निशाना किया, तो उससे लगा था कि लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि पीओके तो आएगा ही आएगा, साथ ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जिस प्रकार से, नहीं इसको मजाक में मत आप लीजिए,
मैं जानता हूं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा हैं, पत्रकार कम हैं। एक मिनट सुन लीजिए, मुझे अपनी बात मुझे टाइम निकल जाता है, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। तो वो एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी और ऐसी स्थिति में सीज फायर हुआ। इस कारण मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ, दुख हुआ, अफसोस हुआ, काश हम बलूचों को ये कर लेते। लेकिन अब आते हैं कि क्या अचीव किया या नहीं किया, या नरेंद्र मोदी ने सबक सिखाया या नहीं सिखाया। पहली बात थी कि जो लोग इस टेररिज्म के एक्टिविटी में शामिल थे हम उनकी मिट्टी में मिला देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी मान रही है कि हम जा करके अंदर तक पेनिट्रेट करके मारे। दूसरा दिन जब उन्होंने ड्रोन अटैक किया तो और ज्यादा जोर से मारे। तीसरा दिन जब शाम में फिर अटैक किया तो उनके हमने बेसेज उड़ा दिए, मिलिट्री बेसेज, एयर बेसेज उनको उड़ा दिए हम लोगों ने। और जाकर के तब जाकर के पाकिस्तान कराहते हुए ट्रंप के पास गया या जिसके पास गया। मैं कहता हूं कि जो टारगेट था वो तो पूरा हुआ। तो मायूस क्यों हो रहे थे? नहीं, मैं मायूस था क्योंकि हमें दिल मांगे मोर वाली स्थिति थी। साहिल, जहां तक थर्ड पार्टी की बात है, 1971 के बारे में भी बात करें। सर अभी की बात करते हैं। नहीं, बस एक लाइन से जोड़ देना उन्होंने किया था सबसे। नहीं, एक ये भी जोड़ देना चाहता हूं। 1971 के बारे में जरा रेज किए। 1971 में आपके साथ एक एग्रीमेंट था रसिया का, आप अकेले नहीं लड़ रहे थे, एक बैकिंग पावर साथ थी। आज नरेंद्र मोदी ने अकेले लड़ा है। सुपरमैन है, समझ रहे कि सुपरमैन नहीं, क्योंकि आप कांग्रेसी पत्रकार हैं, आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी। आप परेशान हैं। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। परेशान है वो आदमी, हिम्मत नहीं किया, शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। अरे मनमोहन सिंह की तो हैसियत नहीं थी, मनमोहन सिंह की एक बात का तो मुझे आपको सवाल पूछना ही होगा। बिल्कुल पूछिए आप। नहीं, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि चलिए मान के चलते कि रशिया हमारे साथ में थी, इतने दिन से हम लोग खबरें चला रहे कि पूरी दुनिया हमारे साथ में, मामला उसका नहीं है। देखिए आप फिर एक स्ट्रेटेजिक, आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। अरे सर मेरी बात, एग्रीमेंट था, मेरी बात यदि सुन लीजिए। भारत पर यदि कोई अटैक करेगा तो आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। रशिया पर कोई अटैक करेगा तो हम साथ आएंगे। तो कोई आए हमारे साथ में कौन आया? अरे बिल्कुल आया था। कौन आया था हमारे साथ? 7th फ्लीट आने के बाद उसका फ्लीट पहले आ गया था। 15 दिन में अमेरिका, आप सेना ने जो किया उसको कम मत करिएगा। मैं कुछ वो कम मत करिएगा। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। 71 नहीं बात कर रहे हैं, जो वो 71 पे बात नहीं कर रहे हैं। 1971 में जो सेना ने जीता, उसको श्रीमती गांधी ने शिमला समझौते में गवा दिया। श्रीमती गांधी ने बेच दिया देश को। आज तो मैं फेडर भी डाउन नहीं कर सकता। आज तो मैं फेडर भी डाउन नहीं कर सकता। जरा एक मिनट जल्दी से आपकी बात मुझे 1971 में सेना ने जीता था ना। एक सेकंड, तीन चीजें महत्वपूर्ण है। ओके, नहीं, समझौते के टेबल पर तो श्रीमती गांधी ने तो बेच दिया। एक मिनट, संगीत रागी जी, तीन चीजें बड़ी सचदेवा जी महत्वपूर्ण के पास भी जाना है, जल्दी से आशिष। मैं ये कहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुलकर कहा है कि उन्होंने मीडिएशन किया है, खुलकर कहा है। मार्को रूबियो ने खुल के कहा है, उनके विदेश मंत्री ने। भारत सरकार की तरफ से क्या प्रधानमंत्री जी, क्या भारत के विदेश मंत्री, अभी तो खबर आई ना सर, अभी तो खबर आई ना, अभी तो बोला ना। ना सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए एक मिनट, आप बीच में मैं पूछ रहा हूं, आप बीच में बोले, आप बीच में गलत बात, बोले जल्दी। गलत बात। मैं ये जो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है, मैं इन सूत्रों के हवाले से खबर को नहीं मानता हूं। प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री को खुलकर कहना चाहिए कि अमेरिका ने कोई मीडिएशन नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, ये कहना चाहिए। रविंद्र सर क्यों नहीं कह रहे? ये सूत्रों के हवाले से खबर क्यों आ रही? दूसरी बात, आप कह रहे हैं डीजीएमओ, ये तो और खतरनाक बात है। यानी भारत के यहां के डीजीएमओ का यहां फोन आएगा और युद्ध खत्म हो जाएगा। इसका मतलब भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका कोई योगदान नहीं। आखिर में सीज फायर तो डीजीएमओ की आपसी बातचीत में ही होता है, बट हॉटलाइन तैयार की जाती है। ये डेंजरस बात, ये 2021 में भी हुआ था, 2003 में भी हुआ था। ये डेंजरस बात इसलिए है क्योंकि पीओके तो हमारा है, वही तो इसीलिए 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हम पीओके पे पाकिस्तान से क्यों बात करेंगे? क्यों बात करेंगे भाई? हम तो हमारा संसद के अंदर यही बात है ना। कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों को संभाल देने की जरूरत है। 370 पर बात करने से, जिसको 370 पर बात करने से जरा एक मिनट, उसकी पैर ढीली हो जाती थी। आप बताइए मुझे 370 पर जरा एक मिनट, जल्दी से खत्म इन डिस्कशन किसी भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं थी। बस 370 पर बात कर सके। संगीत रागी इन डिस्कशंस की वेन्यू अभी जो कहा गया, अमेरिका ने, ट्रंप ने कहा कि एक न्यूट्रल कंट्री में होंगी ये डिस्कशंस। अब क्या होंगी, कैसे होंगी, कौन सी कंट्री हो सकती, सऊदी हो, यूएई हो, हम जाएं या ना जाएं। लेकिन सवाल यह है कि भारत इसको मानेगा कि नहीं मानेगा। सुनील राजपूत, कांग्रेस कह रही है कि न्यूट्रल कंट्री में जाकर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले जब सरकार यूएन जा चुकी है मामले सुलझाने के लिए, अब
आपकी भूमिका बदल गई है कांग्रेस पार्टी की? नहीं, हमारी भूमिका नहीं बदली है साहिल भाई। सच बात यह है, हम अपनी तरफ से कहीं जाए, शर्मल शेख जाए, यूएन जाए, कहीं जाए, डोनाल्ड ट्रंप हमारा बाप लगा है क्या? या मोदी जी का क्या नाम कोई रिश्तेदार लगा हुआ है? कौन है डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो डिसाइड करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप नहीं डिसाइड करेगा। पूरे भारतीय जनमानस की पीड़ा तो यही है, संगीत रागी की भी पीड़ा यही है। संगीत रागी हमारा वैचारिक दुश्मन है, लेकिन उसकी भी पीड़ा यही है। वो हमारे प्रधानमंत्रियों को गाली देता है, लेकिन ये तो कम से कम मानेंगे ना कि एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान हमने क्या नाम 1971 में कर दिए थे, और किसी से नहीं हमने पूछा था, ना हम किसी थर्ड कंट्री गए थे, ना हम कहीं गए थे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप कौन हमको डिसाइड करेगा? क्या भारत की सरकार को डोनाल्ड ट्रंप चलाएगा? यहां पर समस्या ये है, समाधान हम चाहते हैं, सवाल हमारा ये है, इसका उत्तर चाहते हैं। बिल्कुल। जफर इस्लाम, आप आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए ऐसा है संगीत रागी जी, आप मिसाइल दागते हैं तो आप जरा टारगेट पे मारिएगा। आप जो शुरुआत में आपने ट्वीट किया वहां से आपका टारगेट कहीं और जा रहा है। मेरा कोई टारगेट अलग जरा एक सेकंड पहले, मेरा कोई टारगेट, चलिए एक मिनट, जफर इस्लाम से जवाब ले लेंगे पहले, उसके बाद आप। नहीं, संगीत रागी जी एक सेकंड, जफर इस्लाम जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए जफर इस्लाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार इसको साफ कर देता हूं कि किसी भी देश की मध्यस्थता हमको मंजूर नहीं है। कोई मीडिएशन के किसी भी देश की जरूरत नहीं है, ना हमको उसको मंजूर है, साफ है। आतंकवादियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, किसी से बिना पूछे करेंगे। ये देश ने बता दिया है और दुनिया को मनवा दिया है कि जब भी आतंकवाद में आएगा सर, टेररिज्म सरकार के ब्रीफिंग में आएगा, जफर इस्लाम जी हम सीधे कार्रवाई करेंगे। कुछ कहेगी इस पे? एक सेकंड, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं बात कर रहा हूं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या भारत सरकार के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ऑफिशियली कहेंगे कि अरे आप आशुतोष जी, आप समझ रहे, आप खुश नहीं है, समझ रहे, आप खुश नहीं है। नहीं, समझने की बात नहीं है। आप देश के कामयाबी से खुश नहीं है, साफ दिखता है। नहीं, आप खुश नहीं, आप दिख रहा है आपको। आज आपका आप लग रहा है उसके एयर बेस से गिरा दिया है, खत्म कर रहे हैं। आशुतोष उनको खत्म कर दिया है, दिक्कत हो रही है उससे। कहना चाहिए, आशुतोष हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आशुतोष उनको कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। दिया जा रहा है, जवाब सुनने की आप शक्ति तो रखिए। जफर इस्लाम जल्दी से आपकी बात खत्म करिएगा। मैंने कहा आखिर में संगीत रागी को भी 10 सेकंड कुछ कोई कहना है मध्यस्थता उसको। नहीं चाहिए। अरे भाई मैं तो आप हमारे नेता नहीं है। नहीं, एक मिनट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र सर, मोदी ऐसे हमारे चर्चा नेता, नहीं हो वो पाएगी। कहे कि हम जो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, चलिए ये मामला आपको अभी आपको बताया ना, अभी साहिल जी ने बताया कि नहीं, आपको दिक्कत क्या है कि आप बाहर वाले पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। मुझे इस देश ये मामला ऐसा है। साथियों, आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान गतिरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से कांग्रेस के नेता हैरान है। ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व का बखान कर रही है। इस पर अपनी राय में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।